नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद विमान हादसे की। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारे पास इससे जुड़े कुछ शुरुआती तथ्य और जांच के पहलू हैं। जी बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा समझें। जैसे कि हादसा हुआ कैसे, बचाव का काम कैसा रहा, जांच में क्या चल रहा है, और हाँ, इसके जो मानवीय और वित्तीय पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से। 12 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। जी। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान, लेकिन टेक ऑफ के मतलब बस कुछ ही पल बीते होंगे। हाँ, करीब दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने के फौरन बाद ही वो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। और ये टक्कर मतलब बहुत भयानक थी। बहुत ज्यादा। विमान में 242 लोग सवार थे और इसमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, विश्वश कुमार रमेश। सीट 11A पर थे वो। सिर्फ एक व्यक्ति। जी हाँ, बाकी सभी 241 यात्री और क्रू मेंबर्स, उनकी जान चली गई। और क्योंकि विमान आबादी वाले इलाके में गिरा था, तो जमीन पर भी कम से कम 29 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा कम से कम है। ये तो वाकई दिल दहला देने वाला है। हादसे के बाद फिर जाहिर है बचाव कार्य शुरू हुआ होगा। हाँ, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले मुख्यमंत्री की एस्कॉर्ट टीम और VIP फायर टीम वहां पहुंची थी। अच्छा। और फिर अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने तो मतलब बहुत तेजी से काम किया। 100 से ज्यादा गाड़ियां लगाईं, करीब 7 लाख लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला इतना गंभीर था कि कई नेशनल एजेंसियां भी इसमें शामिल हुईं, जैसे NDRF है, अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। जी, NDRF। फिर भारतीय सेना, CISF, BSF, CRPF, ये सब। और पास के शहरों से भी मदद मंगवाई गई, जैसे वडोदरा और गांधीनगर से। इतने सारे अलग अलग दल, समन्वय करना भी एक बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। अब अगर हम जांच की तरफ देखें तो ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है कि विमान ने एक इमरजेंसी मेडे कॉल दी और उसके बस चंद सेकंड बाद ही कंट्रोल खो दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यही इस वक्त जांच का सबसे बड़ा सवाल है कि मेडे कॉल के बाद वो कौन से चंद सेकंड थे जिनमें सब कुछ बिगड़ गया। जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, वो इंजन के थ्रस्ट यानी इसकी ताकत और फ्लैप सिस्टम में किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंजन थ्रस्ट और फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं हम। हाँ वही ब्लैक बॉक्स, उनकी जांच में अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। अच्छा, अमेरिका और ब्रिटेन क्यों? देखिए, ये काफी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। विमान बोइंग का है, जो अमेरिकी कंपनी है, और अक्सर इन विमानों में इंजन ब्रिटिश कंपनी के होते हैं, जैसे रोल्स रॉयस। तो ऐसे में उन देशों की जो विशेषज्ञ जांच एजेंसियां हैं, जैसे अमेरिका की NTSB या ब्रिटेन की AAIB, उनकी मदद ली जाती है। समझ गया। और जांच में एक खास सुराग RAT सिस्टम से जुड़ा भी है शायद। जी हाँ, ये जानकारी बहुत अहम हो सकती है। पता चला है कि RAT यानी रैम एयर टरबाइन, ये इमरजेंसी पावर के लिए होता है ना? बिल्कुल। जब विमान के मुख्य इंजन या पावर सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो ये छोटी सी टरबाइन हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी बिजली बनाती है। तो हुआ ये कि ये RAT सिस्टम क्रैश से ठीक 3 सेकंड पहले एक्टिवेट हुआ था। सिर्फ 3 सेकंड पहले? हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? ये तो बहुत कम समय है। ये इशारा करता है कि शायद विमान में कोई बहुत ही अचानक और बड़ी खराबी आई होगी। हो सकता है मुख्य इंजन पूरी तरह फेल हो गए हों, या पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही बैठ गया हो, क्योंकि RAT तभी बाहर आता है जब पावर के मुख्य स्रोत काम करना बंद कर दें। तो ये जांचकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या कोई मैकेनिकल फेलियर था, या फिर कोई सिस्टम वाइड, मतलब पूरे विमान का सिस्टम फेल हो गया था उन आखिरी पलों में। बहुत जटिल है ये। और इस सब के बीच वो मानवीय पहलू, पहचान की प्रक्रिया का क्या स्टेटस है? जी, वो चल रही है। बहुत संवेदनशील काम है ये। अभी तक DNA टेस्टिंग से करीब 163 लोगों की पहचान हो पाई है,
और उनमें से 124 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। जाहिर है परिवारों के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। हाँ बिल्कुल। और इसका वित्तीय असर, कुछ मुआवजे वगैरह की बात भी थी। हाँ, एक आंकड़ा आया है करीब 1.3 करोड़ रुपए के मुआवजे का। ये शायद उन लोगों के लिए है जो जमीन पर प्रभावित हुए या उनके परिवारों के लिए। और जो कुल बीमा दावा है उसका अनुमान तो बहुत बड़ा है, करीब 430 मिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। 430 मिलियन डॉलर्स, काफी बड़ी रकम है। जी। तो कुल मिला के ये सारी बातचीत हमें फिर से याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जरूरी है, इमरजेंसी में रिस्पॉन्स कितना जटिल हो सकता है और ऐसी घटनाओं के मानवीय और वित्तीय परिणाम कितने गहरे होते हैं। एक बात जो मेरे मन में आ रही है इन सब तथ्यों को देखकर, वो ये कि आजकल के विमान इतने एडवांस्ड हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है उनमें, फिर भी टेक ऑफ जैसा एक यूं तो रूटीन लेकिन बहुत अहम चरण, वो इतना नाजुक क्यों रहता है? ऐसा क्यों है कि इस फेज में फेलियर की गुंजाइश अब भी बनी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद लगातार सोचने और सुधार करने की जरूरत है।